हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्माटेक चैनल। यदि आप बी फार्म, एम फार्म या जीपेट फार्माकोलॉजी प्रैक्टिकल्स या यूनिवर्सिटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी को समझना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। क्या आपने कभी सोचा है किसी एनिमल पर रिसर्च शुरू करने से पहले एनेस्थीसिया क्यों दिया जाता है? एनेस्थीसिया और यूथेनेशिया में क्या अंतर है? क्या सभी मेथड लेबोरेटरी में एक्सेप्टेबल होती है? आज इस वीडियो में हम इन सभी पर एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को आसान भाषा में समझेंगे, सॉफ्टवेयर के थ्रू प्रैक्टिकल करते हुए समझेंगे। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंट मेथड ऑफ एनेस्थीसिया एंड यूथेनेशिया इन माइस एंड रेट्स। आज हम सॉफ्टवेयर के थ्रू एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे। अब हमारी स्क्रीन पर कॉमनली यूज एनेस्थेटिक ड्रग फॉर लेबोरेटरी एनिमल की एक महत्वपूर्ण टेबल दिखाई दे रही है। यह टेबल CPCSE गाइडलाइन द्वारा सुझाए गए विभिन्न लेबोरेटरी एनिमल्स के लिए कॉमनली यूज्ड एनेस्थेटिक्स ड्रग का कॉम्पैरेटिवली ओवरव्यू प्रस्तुत करती है। इस टेबल में माउस, रेट, हैमस्टर, गिना पिग, रैबिट, कैट, डॉग और प्राइमेट्स जैसे एनिमल दिए गए हैं। साथ ही प्रत्येक स्पीशीज के लिए कीटामीन, हाइड्रोक्लोराइड, पेंटोबार्बिटोन सोडियम, थियोपेंटेन सोडियम और यूरेथेन जैसी कॉमनली यूज्ड एनेस्थेटिक ड्रग का उल्लेख किया गया है। ध्यान रखें कि अलग अलग एनिमल स्पीसीज में ड्रग डोज एक जैसी नहीं होती। इसका कारण बॉडी वेट, मेटाबॉलिज्म, फिजियोलॉजिकल डिफरेंस और ड्रग सेंसिटिविटी में अंतर होता है। आज के एक्सपेरिमेंट में हम यूथेनेशिया और एनेस्थीसिया के अलग अलग एक्सपेरिमेंट को समझेंगे, प्रैक्टिकली इवैल्यूएट करेंगे और जानेंगे इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसा है, इसको दिया कैसे जाता है, इसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है। जैसा कि स्क्रीन में दिया हुआ है, एनेस्थीसिया की मेथड दी हुई है जिसमें इनहेलेशन और इंजेक्शन प्रोसीजर को हम समझेंगे। यूथेनेशिया की मेथड दी हुई है जिसमें इनहेलेशन और सेम इंजेक्शन के बारे में हम समझेंगे। फिजिकल मेथड दी है और उसके बाद जो एक्सेप्टेबल नहीं है कुछ मेथड वो भी दी गई है। इन सब के बारे में डिटेल्स में हम वाया एक्सपेरिमेंट के माध्यम से समझेंगे, सॉफ्टवेयर के माध्यम से। अब हम बात करेंगे इनहेलेशन एनेस्थीसिया टेक्निक्स के बारे में, जिसमें एनेस्थेटिक एजेंट रिस्पायरेटरी सिस्टम मतलब श्वसन माध्यम से शरीर में इंटर करता है। लंग्स से एब्जॉर्ब होने के बाद यह ब्लड स्ट्रीम में पहुंचता है और फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर कार्य करके पेन मतलब दर्द की फीलिंग को मेंटेन करता है, उसको नियंत्रित करता है। इस मेथड का सबसे बड़ा एडवांटेज यह है कि एनेस्थीसिया की डेप्थ को आसानी से हम कंट्रोल कर सकते हैं। जैसा कि हम स्क्रीन में देख रहे हैं, एनिमल को इनहेलेशन के थ्रू एनेस्थीसिया दिया जा रहा है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इस तरीके से एनिमल को इनहेलेशन के थ्रू एनेस्थीसिया दिया जाता है। इस मेथड का सबसे बड़ा एडवांटेज यह है कि एनेस्थीसिया की डेप्थ को आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। यदि प्रोसीजर लंबा हो, लॉन्ग हो तो ट्रेन प्रोफेशनल की जरूरत पड़ती है एनेस्थीसिया कंसंट्रेशन को मॉनिटर और एडजस्ट करने के लिए। रिसर्च लेबोरेटरी में इस अप्रोच का उपयोग उन प्रोसीजर में किया जाता है जहां स्टेबल एनेस्थीसिया की आवश्यकता होती है, नीडेड होता है। हालांकि इसके लिए विशेष इक्विपमेंट और वेंटिलेशन या ट्रेन पर्सनल बहुत आवश्यक होते हैं। अक्सर वाइवा में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इनहेलेशन एनेस्थीसिया का प्रमुख एडवांटेजेस क्या है? इसका आंसर होगा बेटर कंट्रोल ओवर एनेस्थेटिक डेप्थ एंड रिलेटिवली रैपिड रिकवरी। अब बात करते हैं हम इंजेक्शन एनेस्थीसिया की। जैसा कि स्क्रीन में दे रहा है, हम एनिमल लेंगे, उसमें इंजेक्शन के थ्रू उसमें एनेस्थीसिया इंसर्ट करेंगे। इस मेथड में एनेस्थेटिक ड्रग इंजेक्शन के रूप में दी जाती है। यह लेबोरेटरी रिसर्च में उपयोग की जाती है क्योंकि इसमें वेपर डिलीवरी सिस्टम की आवश्यकता नहीं होती। अब देखते हैं इसमें मेन जो है हमको गेन क्या होता है, मेन हमारा एडवांटेजेस क्या है। इक्विपमेंट कंपैरेटिवली बहुत कम लगते हैं हमको, जैसे कि आप देख रहे हैं डायरेक्ट इंजेक्शन के थ्रू हम एनेस्थीसिया दे सकते हैं। लिमिटेशंस है कि कुछ ड्रग देने के बाद डोज या इफेक्ट को एकदम तुरंत जो है एडजस्ट नहीं किया जा सकता, जैसा कि इनहेलेशन मेथड में हम एडजस्ट कर सकते हैं, हमारे कंट्रोल में होता है। इसलिए दोस्तों ये याद रखना है हमको कि शॉर्ट अगर प्रोसीजर हमको करना है तो इंजेक्टेबल एनेस्थीसिया और लंबे प्रोसीजर में इनहेलेशन एनेस्थीसिया जो है बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है।
अब आते हैं दोस्तों हम यूथेनेशिया मतलब केमिकल मेथड। यहाँ पे जो इक्विपमेंट डिजाइन किया गया है एक गैस सिलेंडर जैसा है हमारे पास, जिसमें गैस के थ्रू एक पाइप लगा हुआ है और एक बॉक्स है जिसमें हमको जो है और अलग से एक ड्रग है, कैप लगा देंगे बॉक्स का और यहाँ पे हम इसमें ड्रग या केमिकल इंजेक्ट करेंगे। यूथेनेशिया की डेफिनेशन हम समझते हैं दोस्तों। पहले यूथेनेशिया मतलब एनिमल को ऐसी ट्रीटमेंट देना जिससे उसको ना ही ज़्यादा पेन हो और ना ही ज़्यादा डिस्ट्रेस हो, मतलब कम से कम डिस्ट्रेस और कम से कम पेन के साथ उसका ट्रीटमेंट किया जाए। रिसर्च सेटिंग में इसका यूज अप्रूव प्रोटोकॉल के साथ और इथिकल ऑब्जर्वेशन के साथ किया जाता है। इनहेलेशन बेस्ड अप्रोच में इनहेल्ड एजेंट, जैसा कि हम देख रहे हैं हमने दे चुके हैं, इनहेल्ड एजेंट दिया जाता है और वही जो एक्सेप्टेबल मेथड होती है इसकी टेस्टिंग होती है और फिर हम इसमें टेस्ट परफॉर्म करते हैं। यह सब्जेक्ट केवल टेक्निक्स नहीं है बल्कि एनिमल वेलफेयर और रिसर्च एथिक्स भी है, इसलिए लेबोरेटरी में CPCSE और एनिमल इथिकल कमिटी की गाइडलाइन से ही हम ये प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं। अब दोस्तों हम यूथेनेशिया में इंजेक्टेबल एजेंट के बारे में बात करते हैं। इस कैटेगरी में इंजेक्टेबल एजेंट का यूज़ किया जाता है ट्रेंड प्रोफेशनल अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशनल प्रोटोकॉल को फॉलो करके। इसका मेन काम होता है ह्यूमन आउटकम्स को कंट्रोल करना, जो ह्यूमन से एरर हो रहा है उसको कम करना। अब हम नेक्स्ट प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं, ये समझते हैं बाय सॉफ्टवेयर फिजिकल मेथड के बारे में। अब बात करते हैं सर्वाइकल डिसलोकेशन की। यह एक फिजिकल यूथेनेशिया मेथड के रूप में कुछ रिसर्च गाइडलाइंस में कुछ लिमिटेड सिचुएशंस में यूज़ किया जाता है। इसका उपयोग केवल तब माना जाता है जब इंस्टीट्यूशनल अप्रूवल, ट्रेंड पर्सनल और एप्लीकेबल गाइडलाइंस के साथ हो। इसमें सिर्फ हमको ये समझना है दोस्तों कि सर्वाइकल डिसलोकेशन एक फिजिकल मेथड है, लेकिन इसका उपयोग या यूज इसका रूटीन प्रैक्टिस के रूप में नहीं बल्कि अप्रूव्ड सिचुएशन में ही कंसीडर किया जाता है। इस मेथड में गर्दन को एकदम स्ट्रेट रखा जाता है, जैसे कि आप देख रहे हैं। इस मेथड का ऑब्जेक्टिव एनिमल को रैपिड लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस और अननेसेसरली पेन और डिस्ट्रेस को मिनिमाइज करना होता है। अब आते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट फिजिकल मेथड में, डेकापिटेशन। एक फिजिकल यूथेनेशिया मेथड है जिसका मेंशन कुछ लेबोरेटरी एनिमल गाइडलाइंस में स्पेसिफिक सिचुएशन के लिए किया जाता है। इसका यूज सिर्फ ट्रेंड पर्सनल द्वारा इंस्टीट्यूशनल अप्रूवल और एप्लीकेबल एनिमल वेलफेयर गाइडलाइन के अंदर ही किया जाता है। अब हम सॉफ्टवेयर में देख रहे हैं रिसर्च में इस मेथड का यूज कभी कभी टैब कंसीडर किया जाता है जब स्टडी के लिए ब्रेन या अदर टिश्यू को बहुत रैपिडली प्रिजर्व करना है। जैसा कि आप देख रहे हैं ब्रेन का टिश्यू जो है हम निकाल रहे हैं सॉफ्टवेयर के थ्रू, लेकिन इसका सिलेक्शन स्पेसिफिक साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव और इथिकल रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। एनिमल वेलफेयर हमेशा हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है, इसलिए इंस्टीट्यूशनल प्रॉपर ट्रेनिंग, एथिकल रिव्यू और हमने प्रैक्टिस को मैंडेटरी मानते हैं। अब इसमें क्वेश्चन क्या क्या हो सकते हैं दोस्तों, जैसे डेकापिटेशन फिजिकल मेथड है यूथेनेशिया की, रेस्ट्रिक्टेड है, 10% ही अलाउ होते हैं इसको करने के लिए और मेथड तभी यूज होती है जब साइंटिफिकली जस्टिफाइड हो। अब आते हैं हम नेक्स्ट फिजिकल मेथड्स के बारे में हम समझते हैं। एक्साग्यूनेशन, ये सारी मेथड जो है एक्सेप्टेबल नहीं है दोस्तों, इसको हम लेबोरेटरी में परफॉर्म नहीं कर सकते, लेकिन सॉफ्टवेयर से सिर्फ एक जानकारी के लिए हम समझ रहे हैं। एक्साग्यूनेशन का मतलब होता है बॉडी से ब्लड को रिमूव करना, जैसे कि हम देख रहे हैं आपको प्रैक्टिकल में दिखेगा भी है। और लेबोरेटरी रिसर्च में इसका यूज कुछ स्पेसिफिक साइंटिफिक पर्पस के लिए किया जाता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एक्साग्यूनेशन को जनरली प्राइमरी यूथेनेशिया मेथड नहीं माना जाता। इससे कभी परफॉर्म किया जाता है, तभी परफॉर्म किया जाता है जब एनिमल पहले से कंप्लीटली अनकॉन्शियस मतलब अंडर डीप एनेस्थेसिया में हो और अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशनल प्रोटोकॉल फॉलो किए जा रहे हों। इस मेथड का यूज कभी कभी ब्लड कलेक्शन या टिश्यू बेस्ड रिसर्च के लिए किया जाता है, लेकिन इसमें एनिमल वेलफेयर और इथिकल गाइडलाइन का स्ट्रिक्ट कंप्लायंस बहुत जरूरी होता है। अब मेन क्वेश्चन इससे क्या आता है, एक्सागिनेशन मींस removal of blood from the body. It is generally not used as sole primary euthanasia method in conscious animal. It should only be performed after the animal is deeply anesthetized or otherwise rendered unconscious according to approved protocol. Animal welfare, ethical and institutional guideline must always be followed. अब हम आते हैं नेक्स्ट फिजिकल मेथड में,
इलेक्ट्रोक्यूशन, इसमें इलेक्ट्रिकल शॉक दिया जाता है। इलेक्ट्रोक्यूशन एक फिजिकल यूथेनेशिया मेथड है जिसका यूज कुछ स्पेसिफिक सिचुएशन में और स्ट्रिक्ट रेगुलेटरी गाइडलाइंस के अंदर ही किया जाता है। इसका ऑब्जेक्टिव एनिमल को रैपिड लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस और डेथ अचीव करना होता है। इस मेथड का यूज सिर्फ ट्रेंड पर्सनल द्वारा अप्रूव्ड इक्विपमेंट के साथ और इंस्टीट्यूशनल एनिमल इथिकल कमिटी के अप्रूवल में किया जाता है। इसमें मेन जो क्वेश्चन हमारा बनता है, इलेक्ट्रोक्यूशन इज अ फिजिकल मेथड ऑफ यूथेनेशिया। इट इज यूज्ड ओनली इन स्पेसिफिक justified situation. It must be performed only by trained personnel using approved equipment. Animal welfare and ethical guideline must be always followed. सॉफ्टवेयर के थ्रू हम बता रहे हैं दोस्तों, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट सिर्फ और सिर्फ एथिकल अप्रूवल और अप्रूव्ड प्रोटोकॉल से ही फॉलो होता है। जैसे कि इलेक्ट्रिक शॉक हम एनिमल को दे रहे हैं, इसके थ्रू हम जो है एनिमल को इलेक्ट्रिकल शॉक दिया जाता है इस मेथड में। इलेक्ट्रिकल शॉक से क्या होता है दोस्तों, बॉडी से जब भी इलेक्ट्रिकल करंट बॉडी से पास होता है, जिससे हार्ट, ब्रेन और नर्वस सिस्टम की नॉर्मल फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो जाती है और हाई इंटेंसिटी करंट सीरियस इंजरी या डेथ के कॉज बन सकते हैं। रिसर्च और लेबोरेटरी सेटिंग में इलेक्ट्रोक्यूशन का मेंशन कुछ गाइडलाइंस में मिलता है, लेकिन इसका बहुत लिमिटेड सर्कमटेंस में सिर्फ ट्रेंड प्रोफेशनल द्वारा अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशनल प्रोटोकॉल के अंदर ही किया जाता है। अब आते हैं हम नेक्स्ट फिजिकल मेथड, पेनेट्रेटिव, कैपिटेटिव, बोल्ड। ये सारे मेथड जो फिजिकल मेथड बता रहे हैं हम दोस्तों, ये बिना एथिकल कमिटी के अप्रूवल के, बिना अप्रूव्ड प्रोटोकॉल के, बिना किसी ठोस प्रमाण के कोई भी प्रैक्टिकल परफॉर्म नहीं किए जा सकते। ये सिर्फ सॉफ्टवेयर में आपको जानकारी के लिए ही बताए जा रहे हैं कि किस किस तरीके के मेथड होते हैं। ये एक तरीके का मैकेनिक स्टनिंग मेथड है जिसका यूज कुछ लाइव शॉक स्पीसीज में किया जाता है। इस मेथड का यूज सिर्फ ट्रेंड प्रोफेशनल द्वारा अप्रूव्ड इक्विपमेंट और एप्लीकेबल एनिमल वेलफेयर रेगुलेशन के अंडर ही किया जाता है। आप जैसे कि देख रहे हैं, इसमें शॉक दिया जाता है, कैपिटेटिव बोल्ट है, बोल्ट से शॉक दिया जाता है। मेन इसमें क्वेश्चन ये होता है हमारा दोस्तों, पेनिट्रेटिव कैपिटेटिव बोल्ट इज मैकेनिक स्टनिंग मेथड, एक मैकेनिकल स्टनिंग मेथड है। यहाँ पे जो यूज होता है मेनली लाइव शॉक स्पीसीज। अब हम दोस्तों नेक्स्ट फिजिकल मेथड को समझते हैं, माइक्रो इराडिएशन। ये सारी मेथड जो है अनएक्सेप्टेबल है, विदाउट एनिमल एथिकल अप्रूवल हम नहीं कर सकते। जैसे कि इसमें एक माइक्रोवेव है, माइक्रोवेव का क्या काम होता है ये हम समझते हैं। माइक्रोवेव एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। रिसर्च एप्लीकेशन में इसका रोल बायोलॉजिकल टिश्यू में रैपिड यूनिफॉर्म एनर्जी ट्रांसफर करने के लिए होता है। अब हम देखते हैं माइक्रोवेव इराडिएशन कभी कभी सेल भी लिया जाता है और कभी कभी डायरेक्ट एनिमल भी लिया जाता है। सेल कल्चर रिसर्च के हिसाब से कुछ रिसर्च सेटिंग में कल्चरल सेल लेते हैं और ब्रेन बायोकेमिस्ट्री रिसर्च के हिसाब से लाइव लेबोरेटरी एनिमल का उपयोग किया जाता है, जैसा कि हमने लिया। अब हम नेक्स्ट फिजिकल मेथड के बारे में समझते हैं, यूथेनेशिया बाय अ ब्लो टू द हेड ऑब्लिक स्टनिंग। अब हम स्टनिंग का मतलब समझते हैं। स्टनिंग क्या होता है? स्टनिंग का मतलब होता है एनिमल को रैपिडली अनकॉन्शियस बनाना ताकि उसे पेन और डिस्ट्रेस का एक्सपीरियंस ना हो। कुछ एनिमल स्पीसीज और स्पेसिफिक सिचुएशन में इस मेथड का मेंशन साइंटिफिक गाइडलाइंस में मिलता है। रिसर्च और वेटरनरी प्रैक्टिस में स्टनिंग का यूज सिर्फ ट्रेन प्रोफेशनल द्वारा अप्रूव्ड इक्विपमेंट और इंस्टीट्यूशनल एनिमल वेलफेयर गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही किया जाता है। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है कि स्टनिंग और यूथेनेशिया हमेशा सेम चीज़ नहीं होते हैं। स्टनिंग का प्राइमरी पर्पस अनकॉन्शियस प्रोड्यूस करना होता है। अगर यूथेनेशिया इंटेंडेड हो तो उसके लिए अप्रूव्ड प्रोटोकॉल और एडिशनल मेजर इंस्टीट्यूशनल गाइडलाइन के अकॉर्डिंग फॉलो किए जाते हैं। अब वाइवा के लिए क्या पॉइंट बन सकते हैं हमारे दोस्तों? जैसे स्टनिंग मीन्स रैपिड इंडक्शन ऑफ अनकॉन्शियसनेस। इट इज यूज्ड ओनली इन स्पेसिफिक अप्रूव्ड सिचुएशन। इट मस्ट बी परफॉर्म्ड बाय ट्रेन्ड पर्सनल फॉलोइंग एनिमल वेलफेयर गाइडलाइन। Stunning is not always equivalent to euthanasia. अब हम आते हैं नेक्स्ट फिजिकल मेथड, थोरेसिक कंप्रेशन। थोरेसिक कंप्रेशन का मतलब होता है चेस्ट, थोरेक्स को कंप्रेस करना, जिससे हार्ट और लंग्स की नॉर्मल फंक्शनिंग बंद हो जाती है। लेबोरेटरी एनिमल साइंस में इसका मेंशन कुछ गाइडलाइंस में सिर्फ वेरी लिमिटेड सर्कमटेंस और स्पेसिफिक स्पीसीज के लिए मिलता है। ये रूटीन यूथेनेशिया
मेथड नहीं है, इसका यूज़ सिर्फ ट्रेन प्रोफेशनल के द्वारा किया जाता है।